प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 4 क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले 3 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उनका चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया गया है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जिससे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। कभी भी आप केवल क्वेश्चन डिस्कस करना है तो 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर होल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे तो इसके थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सारे आपको कवर हो रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में, केवल आंसर देखने के बाद। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक स्टेटमेंट ऑफ द assertion A and follow by the स्टेटमेंट ऑफ रीजन R, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पहला क्या दिया है? बोथ assertion A and रीजन R इज ट्रू एंड R मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये बोला गया है कि जो दो क्वेश्चन दिए गए नीचे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट A स्टेटमेंट R, तो जो स्टेटमेंट A को assertion बोला जाता है, स्टेटमेंट R को रीजन बोला जाता है। तो assertion जो सॉल्व करा गया, ये जो सॉल्व करके बताया गया आंसर जो भी दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके थ्रू ये सॉल्व हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रहे हैं नीचे वाले का, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये दोनों सही भी हैं और इसका जो नीचे वाला ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया। ठीक है, और एसर्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा जिसमें दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, इसका मतलब अब आगे वाला जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें बोला गया पहला वाला ऑप्शन सही हो, दूसरा वाला गलत हो, और दूसरा वाला सही हो तो तीसरा पहला वाला सही हो, दूसरा वाला अगर सही है और पहला वाला फिर गलत होगा तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन करने के लिए ये बहुत ध्यान समझना, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे, पहले तो हम ये वैसे समझा देते हैं, कभी भी ऐसा दिखे कि ऐसे कि रैशनल और इरेशनल नंबर के सम में रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है या स्क्वायर जीरोस दिया हुआ, तब तो आप समझ जाना कि 5 प्लस ठीक है 5 प्लस रूट 7 दिया हुआ, तो जो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के, ये तो पहला एक रूट दिया हुआ, और जो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के दूसरा रूट आने वाला जो बी आने वाला है, तो इसी का कंजुगेट होगा, बिल्कुल कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि इसका जो अगर यहां प्लस पावर है और वहां पर क्या होगा, माइनस होगा, या इसका जो होता है यहां पर अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइज करना क्या होता है कि जो ये प्लस में होता है, अगर इसके साथ इसी सेम टर्म्स का लो और इसी साथ प्लस वाले के साथ माइनस वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता था रैशनल नंबर बन के आ जाता था। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बनता है तो इसका अपोजिट वाला होगा, सेम रेशनलाइजिंग फैक्टर वाला होगा। अगर मैं पूछूं कि आपके पास अगर ये √2 है, ऐसे ले लिया मैंने, 1 माइनस √3 है, तो अगला वाला क्या आएगा, 1 प्लस √3 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनके। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जीरोज ऐसा दिया है, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम दिया है, तो अगला जो बन के आने वाला है वो उसी तरह बन के आना, लेकिन यहां प्लस होगा तो वहां माइनस, अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए, अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला असर्शन जो दिया गया है, 5 प्लस √7 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficient, then its other roots is 5 minus √7। ठीक है, इसमें बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो 5 प्लस √7 है, दूसरा वाला क्या है 5 माइनस √7 है, लेकिन इनसे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उनके कोफिशिएंट कैसे आने वाले हैं, उनके जो कोफिशिएंट आने वाले हैं वो रैशनल आने वाले हैं। कैसा आने वाला, रैशनल आने वाला। अब यही हमारे पास चैलेंज है कि हम इससे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और देखते हैं उसका क्या रैशनल कोफिशिएंट आता है। तो सबसे पहले आपको कहीं पर एक हमने मान लिया कि जो फर्स्ट जीरो जिसको हमने अल्फा मानेंगे, अल्फा की वैल्यू 5 प्लस
√7 दिया हुआ, और इसका दूसरा जो जीरोस दिया हुआ बीटा मान लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस √7। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला लगा देते हैं, लिख देते हैं हमने। वैसे तो आपका सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है, ये आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। या तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये दो जीरोज दिए हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का एक बार सम करिए, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकालिए, तो यहां से आ जाएगा 5 प्लस √7, फिर प्लस करिए 5 माइनस √7, ये दोनों को क्या करोगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कर ले हमने तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस √7 मल्टीप्लाई 5 माइनस √7 आ जाएगा। अब इसमें अगर इसको सॉल्व करना है तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, और क्या हो रहा है, ये माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे अगर आप सॉल्व करिए जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आने वाला है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आने वाला है, तो ए की वैल्यू है 5, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर करिए, √7 का स्क्वायर करेंगे हमने, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और √7 मतलब 7 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इसका मिल गया, तो हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया है 10, तो -10 अल्फा प्लस बीटा यहां पर हमने पुट करे -10 एक्स आ जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन पहला कंडीशन क्या बोला, रैशनल कोएफिशिएंट। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तक जो ये दिया गया था वो इररेशनल नंबर था। कैसा नंबर था, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, जब रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इररेशनल नंबर ही आता है। तो यहां पर हमने यही करें, पहला वाला रैशनल और इररेशनल है, तीसरे इररेशनल। लेकिन उन्होंने बोले जब इररेशनल के जीरो से ये या इररेशनल के रूट से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो उसका कोएफिशिएंट कैसा आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो रैशनल देखो, यहां पर 1 है और यहां पर 10 है और यहां पर 18 है, तो a की वैल्यू आया 1, b की वैल्यू आया -10 और c की वैल्यू है 18। और जिस नंबर को क्या करते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या होता है, रैशनल कोएफिशिएंट होता है। इसका तो P/Q के फॉर्म में सबको लिख सकते हैं। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब बोला गया स्टेटमेंट जो 2 है या रीजन जो है इसका, सर्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर आ गया वर्ड। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के, अगर ये प्लस में तो ये माइनस में होगा, समझना ध्यान से, ये प्लस में तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो। जैसे मैंने बताया था अभी कि आपको जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर आना चाहिए। कंजुगेट मतलब सीधे समझो कि अगर यहां पर प्लस है तो यहां वाला माइनस होगा, अगर ऊपर वाला माइनस है, मैं बोलूं कि एक देखो ऐसे बना √3 और आया क्या, √3 2 माइनस √3 दिया हो और क्या दिया हो, 2 प्लस √3 दिया गया। अब देखो मैंने अपने हिसाब से सोच लिया है, अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा वाला इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मतलब अगर यहां प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। अब समझ में आ गया। इसका मतलब जो रीजन है वो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है। अगर ऊपर वाले का एक्सप्लेन किसी के थ्रू इसको सॉल्व कर पा रहे हैं हमने, उसी का ऊपर यहां पर बोले कि ये दोनों देखो ये क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट ही तो दिया गया है यहां पर। तो इस रीजन का यूज ऊपर वाले में हो रहा है, तो इसका मतलब कि कौन सा हमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
मजा आया क्वेश्चन में? बिल्कुल मजा आया होगा करके। तो आपको फील भी हुआ होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या मजा आता है सारा चीजें। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो एक कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।